हरे कृष्णा। तो आज का बड़ा ही पुण्यतिथि है। आज के दिन ही भगवान भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को सुनाए थे। प्रायः लोग इसे गीता जयंती के नाम से मनाते हैं, लेकिन ये जन्म शब्द जो है या जयंती शब्द जो है वो केवल कृष्ण के लिए रिजर्व है, अन्य किसी के लिए नहीं। हम लोग तो बलराम जयंती भी कह देते हैं, गीता जयंती, लेकिन ये जन्म शब्द श्रीपाद रूप गोस्वामी के अनुसार, बल्कि रूप गोस्वामी ने एक ग्रंथ लिखा है जयंती नाम से। जैसे केवल कृष्ण का ही जन्म होता है और किसी का जन्म नहीं होता है। कोई कह सकता है हम भी तो जन्म लिए हैं, नहीं। यहां तक कि राधा रानी हैं, आप लोग सुने होंगे, कृष्ण जन्म को कहा जाता है श्री कृष्ण जन्म अष्टमी, राइट? हाँ या ना बोलो। श्री कृष्ण जन्म अष्टमी। राम जी का जब आविर्भाव तिथि होता है तो कोई बोलता है राम जन्म नवमी। क्या बोलते हैं? रामनवमी। राधा रानी का जन्म हुआ तो क्या बोलते हैं? कोई तो राधा जन्माष्टमी नहीं बोलता है ना। नरसिंह भगवान आए तो कोई बोलता है नरसिंह जन्म चतुर्दशी, नरसिंह चतुर्दशी। बामन भगवान आए तो कहते हैं बामन द्वादशी। ये जन्म शब्द केवल कृष्ण के लिए है। क्यों है? श्रीपाद रूप गोस्वामी इसका विशद वर्णन किए हैं। इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम। मेरा जो जन्म है वो दिव्य है, कोई ऑर्डिनरी नहीं है। तो खैर ये परंपरा अब चल रहा है जयंती के नाम पर, लेकिन सत्य बोलना साधुओं का काम है। मैं सोचा कि बतला दूं कि प्रभुपाद जी ऐसे ही बताए लोगों को, तब लोग समझ पाए कि कृष्ण कौन है। नहीं तो आज के दिन कंफ्यूजन की कमी नहीं है कि भगवान कौन है। अरे यहाँ पर हिंदू समाज में देखा जाए तो कहते हैं 33 करोड़ देवता है, यही ना। अब वो हालांकि शास्त्र में 33 कोटि कहा गया है। 33 कोटि मतलब 33 प्रकार के, 33 करोड़। अब 33 करोड़ लोगों से पेट नहीं भर रहा है तो हम लोग नया नया भगवान और कर लेते हैं, ये बाबा वो बाबा, कितने भगवान बना लेते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी स्थापित किए कि परम भगवान जो है वो श्री कृष्ण है। ईश्वर परमः कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हम श्रील प्रभुपाद जी के अनुयायी हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कृष्ण का पोजीशन क्या है, ब्रह्मा जी का पोजीशन क्या है, भगवान शिव का पोजीशन क्या है, देवी देवताओं का पोजीशन क्या है। उतना ही नहीं, भगवान के अवतारों में भी, जो 24 प्रकार के अवतार हैं, उन अवतारों में भी सर्वश्रेष्ठ जो हैं भगवान श्री कृष्ण हैं। जैसा कि भागवत महापुराण में सुत गोस्वामी कहते हैं
समस्त अवतारों का वर्णन किए और वर्णन करने के बाद कहते हैं एते चां सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके मृडयंती जुगे जुगे। एते च अंश कला, ये जितने भी 24 लोग हैं ये कौन है? ते उन परम भगवान के अंश और कला है। अब अंश किसे कहते हैं, कला किसे कहते हैं, उसका अलग व्याख्या है। एते चंस कला पुंस कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण तू मतलब निश्चय ही, इसमें कोई अटबट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। कहते हैं कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही परम भगवान है। अब कृष्ण के विभिन्न प्रकार की लीलाएं हैं, जैसे द्वारिका में भगवान थे, मथुरा में थे और ब्रज में थे। इन तीनों में से भी, और कुरुक्षेत्र में भी थे, इन तीनों में से भी ब्रजनंदन श्याम सुंदर जो है वे सर्वश्रेष्ठ हैं। मथुरेश से भी, द्वारकाधीश से भी श्याम सुंदर सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित पासना ब्रजबुद्वर्गणे बरगेण वा कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणमूलम प्रेमापुमर्थो महान। ये महाप्रभु का किस प्रकार से महाप्रभु शिक्षा देने के लिए हम लोगों को आए, बतलाने के लिए। कहते हैं आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया, मैं किसका आराधना करता हूं? भगवान का। किस भगवान का? ब्रजेश तनया, जो ब्रजभूमि में निवास करने वाले हैं, नंद बाबा के जो लाले हैं, ब्रजेंद्र नंदन का ब्रजेश तनया। तद्धाम वृंदावनम, वो निवास स्थान कहां उनका है? वृंदावन। मथुरा नहीं, द्वारका नहीं, कुरुक्षेत्र नहीं, वृंदावन। तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित पासना ब्रजबधू बरगेण वा कल्पिता। और वे करते क्या हैं? गोपियों के साथ में और भक्तों के साथ में वे आनंद विहार करते हैं और कोई टेंशन नहीं रखते हैं। जब मथुरा में थे तो टेंशन से भरे पड़े थे, द्वारका में थे तो टेंशन से भरे पड़े थे, कुरुक्षेत्र में टेंशन था, लेकिन वृंदावन में कोई टेंशन नहीं था। तो रम्या, रमण करते थे। उपासना ब्रजवधू बरगेण वा कल्पिता। और रमण बिहारी, हमारे रमण बिहारी जी है ना, तो रमण बिहारी जो कि गोपियों के साथ में, भक्तों के साथ में घृणा करते थे, मैं उनका और उनके विषय में जानकारी कहां प्राप्त होगी? श्रीमद्भागवतम प्रमाण अमलम्बम, एकमात्र प्रमाण है तो वह है भागवत। परम सत्य का व्याख्या भागवत में किया गया है। भागवत का प्रथम श्लोक का अंत है सत्यम परम धीमहि, और भागवत का अंतिम श्लोक भी है, वह भी है सत्यम परम धीमहि। तो परम सत्य का प्रमाण जो है वो भागवत से प्राप्त होता है। भागवत का लक्ष्य क्या है? प्रेमापुमर्थो महान, प्रेम। संसार में सब लोग प्रेम चाहते हैं। भागवत का अर्थ क्या है? प्रेमा अर्थो महान। प्रेम ही एकमात्र भागवत का लक्ष्य है। अब प्रश्न उठता है कि कृष्ण के जन्म को ही केवल जन्म कहा जाता है कि? स्वाभाविक प्रश्न है। देखिए अन्य सब आते हैं, जैसे कि भगवान कहते हैं गीता में यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जैसे कोई राजा हो
और कहीं कुछ घटना होती है तो कहता जाओ तुम देख लो। यही करता है ना, हाँ या ना बोलो। राजा स्वयं नहीं जाता है, लेकिन जब कहीं विकट परिस्थिति आ जाती है तब राजा आ जाता है, या जब उसकी स्वाभाविक इच्छा होती है जाने के लिए। तो अन्य जितने अवतार हैं वो सब आते हैं इस कार्य के लिए, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। भागवत महापुराण में वर्णन किया गया है कि जब माता पृथ्वी असुरों के अत्याचार से बोझित हो गई थी, समस्त देवताओं के साथ में और क्षीर सागर पर गई ब्रह्मा जी के अगुवाई में, और ब्रह्मा जी क्षीरोदक साई विष्णु से संपर्क किए, और क्षीरोदक साई विष्णु ने कहा कि मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। तो इस रूप से मथुरा में जो आए वे चतुर्भुज रूप क्षीरोदक साई विष्णु आए। लेकिन जो ब्रज में आए यशोदा मैया के पास, वो नंद नंदन श्याम सुंदर आए, दोनों एक साथ में आए। प्रश्न उठता है कि कृष्ण क्यों आए? कोई काम नहीं था, आनंद विहार करने के लिए, क्योंकि गोलोक वृंदावन में असुर नहीं होते हैं, तो भगवान वहां पर असुरों को मारते नहीं है। वहां तो केवल तीन ही रस है, वह है साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, और वह भी माधुर्यमयी है, वहां ऐश्वर्यमयी है ही नहीं। तो अन्य जो रस है शांत और दास्य, रौद्र, केवल 5 रस, मुख्य 5 रस वर्णन किया गया है, लेकिन भक्ति रसामृत सिंधु में 14 प्रकार के अलग अलग रस है। तो इन रसों का आस्वादन करने के लिए भगवान इस धराधाम पर आए। इसलिए श्रीपाद रूप गोस्वामी, इतना मोटा किताब है, उसने बतलाए हैं कि जयंती शब्द जो है, जन्म शब्द जो है, वह कृष्ण के लिए ही है। लेकिन हम लोगों का एक प्रिंसिपल है, यूटिलिटी और प्रिंसिपल, जो भी भगवान के सामने काम आ जाए तो लगा लेते हैं। लेकिन भक्तों को मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप लोगों को जानना चाहिए कि जयंती शब्द जो है कृष्ण के लिए है। अब एक प्रथा चलती आ रही है। मुझे याद है एक कथा कि यहां कोई बंगाल का है? तो बंगाल का नहीं है, ओके। बंगाल में एक प्रथा है कि जब कभी भी बेटे का विवाह होता है और बहू प्रथम बार जब घर आती है, तो मां अंतिम दिन अपने बेटे को भोजन बनाकर खिलाती है, बेटे को और बहू को, ताकि बहू देख ले कि किस प्रकार से इनका लालन पालन हुआ है, किस प्रकार से मां ने खिलाया है, और उसके बाद में पत्नी खिलाएगी। तो ये बेटे और बहू आए नवविवाहित, खाने के लिए बेचारे बैठे हुए हैं, मां बाहर गई है, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा, 3 घंटा। 3 घंटा के बाद मां आई और एक बिल्ली लेकर के आई, और बिल्ली को टोकरी में रख दिया, टोकरी से ढक दिया, टोकरी से बिल्ली को ढक कर करके और इन लोगों को भोजन परसना शुरू किया। तो बहू ने देखा ये नया प्रथा कुछ, तो उसने सासू मां से पूछा कि मां, अरे हमको आए 3 घंटा हो गया, आप अभी भोजन हम लोगों को खिला रही हो, आप कहाँ चली गई थी? तो कहा कि बेटा मेरे घर में बिल्ली नहीं थी, तो मैं बिल्ली लाने गई थी। कहा बिल्ली? बिल्ली क्यों है, बिल्ली की जरूरत क्या है? तो कहा कि हमारे यहाँ प्रथा है कि जो नवविवाहित आते हैं
पहले बिल्ली को टोकरी में ढका जाता है, बाद में खिलाया जाता है। तो लड़की थोड़ा पढ़ी लिखी थी, तो उसने पूछा कि ऐसा क्यों, कारण क्या है? तो क्या मैं क्या जानती हूं, मैं तुम्हारे समान आई थी तो मेरी सास ने ही किया था। वो भी सास जीवित थी, पहले तो 4-5 पीढ़ी चलता था ना एक घर में, तो वही सास जीवित थी। उसे पूछा गया, बोलती मैं क्या जानती हूं, मेरा जब विवाह हुआ तो मेरी सास ने उसे किया। फॉर्चुनेटली वो भी सास जीवित थी, तो उसे पूछा गया, जो कि फाउंडर आचार्य थी बिल्ली रखने का, तो उसे पूछा गया तो लगी हंसने। अरे कह रहे बुद्धू लोग, मेरे घर में एक पालतू बिल्ली थी, जब तुम लोगों को मैं खिला रही थी तो वो परेशान कर रही थी, तो मैं उसको टोकरी में रख दिया था। अब देखो सासू मां का प्रयोजन तो कुछ और था, बिल्ली परेशान कर रही थी, टोकरी में रख दिया ताकि परेशान न करे। अब ये परंपरा चल गया। तो भारतवर्ष में ऐसी परंपराएं चलती रहती है, इसे कहते हैं अंधविश्वास। प्रभुपाद जी इसी अंधविश्वास को तोड़ने के लिए भारत में बहुत प्रयास किए, लेकिन भारत में नहीं हो पाया, तब विदेश गए, क्योंकि वह जो भूमि था बिल्कुल फर्टाइल भूमि था। तो हम लोग जितने भी इस्कॉन से कनेक्टेड हैं, प्रभुपाद जी से कनेक्टेड हैं, प्रभुपाद जी का मूड और मिशन जानना बहुत जरूरी है। तो आप सब लोग प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन करो और उसके बाद में अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रभुपाद जी हम लोगों को एनफ दिए हैं, जिसके चलते जीवन के अंत में हम लोग भगवान के धाम जा सकते हैं। प्रभुपाद जी कई एक प्रकार के एक्टिविटी बताए हम लोगों को, लेकिन उन एक्टिविटीज में पुस्तक वितरण का जो एक्टिविटीज है वो सर्वश्रेष्ठ एक्टिविटीज है। आज गीता जयंती के दिन, मैं भी कह लेता हूं गीता जयंती, आज के दिन हम लोगों को क्या करना चाहिए? अच्छा हुआ यज्ञ कि आप लोगों ने गीता का पाठ किया, बहुत अच्छा हुआ। हमारे जमाने में सब नहीं था। मैं परमेश्याम प्रभु से अभी पूछ रहा था कि ये सब भैया कब शुरू हो गया, तो बोलता मैं क्या जानता हूँ, लोग करते हम भी करते हैं। जैसे सास ने कहा ना कि मैं क्या जानती हूँ, मैं ये तो हमारे जमाने में सब नहीं था, ये नया नया चीज है। हम लोग क्या करते थे, गीता आज के दिन, गीता एकादशी के दिन जिस दिन भगवान ने गीता सुनाया था, हम सुबह मंगला आरती के बाद 5 बजे निकलते थे पुस्तक वितरण करने के लिए। कभी कभी रात को 12 बज जाते थे। और पूरा हमारे गिरिराज स्वामी, तो मैं कुछ दिन का असिस्टेंट था, तो हम लोग साथ में जाते थे। हम बाहर से आते थे, क्योंकि बॉम्बे एक ऐसा शहर भारत में जो रातों भर चलता है, जो भी हो। हम करीब 12-1 बजे आते थे। हमारे पास एम्बेसडर कार था बहुत पुराना, और हम 12 करीब बजे आते थे। और महाराज जुहू चौपाटी उतर जाते थे, देवकीनंदन प्रभु चलो हम लोग इधर गीता वितरण करते। मैं कहा कि हम तो मैं मर रहा हूं, मैं जवान आदमी, यंग लड़का है, 20-22 साल का, और महाराज 35-40 साल के होंगे, लेकिन फिर भी मैं कहा चलो चलो गीता बांटते हैं इधर। हम लोग जुहू चौपाटी से जुहू बीच तक पैदल आते थे, और लोग रात को जाते थे, शराबी लोग मोस्टली, शराब पी करके रात को उधर लड़का लड़की, और हम उन लोगों को गीता बांट के आते थे। भले ज्यादा नहीं मिलता था, शराबी अपने मत में थे, लेकिन कभी कभी शराबियों को बुद्धि आ जाती है, देख करके लोग कितना पैसा, चलो ले लो, बांटते थे। तो ये वास्तव में लक्ष्य था। भगवान भगवत गीता का उपदेश सुनाने के बाद क्या कहते हैं, क्या हम लोगों के लिए कहते हैं, क्या हम लोगों को करना चाहिए, मैं वही 2 श्लोक
कहूंगा। उसके बाद आप लोगों के ऊपर है कि भगवान का बात मानना है ना मानना। ठीक है ना? रेडी हो? हाँ, जोड़ो सब लोग हमसे काम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये भगवत गीता का 18वां अध्याय है। और उसी में से मैं अंतिम जो श्लोक है, भगवत गीता का पहला श्लोक क्या है? एक आदमी बताओ कम से कम। इनके साथ में कितने लोग एग्री हैं? हाथ उठाओ। ओके, वोटिंग हो रहा है। ये बोले धर्म क्षेत्र वाला, उतना लग रहे हैं। अच्छा, ये नहीं, बहुत लोग हाथ नहीं उठाए। इसका मतलब दूसरा कोई श्लोक है उसके लिए हाथ उठाओ। कोई दूसरा श्लोक जो नहीं जानते हैं वो तीसरा हाथ उठाओ। और जो नहीं हाथ उठाए बताओ क्यों नहीं हाथ उठाया, हाथ उठाओ। नहीं जी, पहला ये धर्म क्षेत्र श्लोक नहीं भगवत गीता का। हाँ, वो बताइए। धृतराष्ट्र बात है, ये पहला श्लोक नहीं, ये पहला गीता का श्लोक नहीं है। आप बताना चाहते हो? हाँ, पहला श्लोक है अशोच्यानं शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भास्ते गतासुं अगतासुं च नानुष्ठन्ति पंडिता। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से प्रारंभ होता है। गीता का अंतिम श्लोक क्या है? बोलो बोलो, गलत या सही बोलो कुछ कम से कम। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। ये अंतिम श्लोक है। लेकिन एक गीता का, भगवत गीता का भगवान ने जहां बोला और जहां समाप्त किया। लेकिन जब से गीता शुरू हुआ, यानी उसका जो क्या बोलते हैं इंट्रोडक्शन के रूप में, तो इंट्रोडक्शन का ये पहला श्लोक है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, और अंतिम श्लोक है यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयीर्भूति ध्रुवा इतिर मतिर्मम। अब चलो, पहला श्लोक क्या है? अशोच्या। अशोच्या का मतलब होता है सोचो मत। संसार में सब लोग सोचिए रहे हैं ना, भगवान कहते हैं सोचो मत। और अंतिम श्लोक का अंतिम वर्ड क्या है? मां शुचः। मां मतलब नहीं, शुचा मतलब शोक। शोक मत करो। तो शोक मत करो शुरू में और शोक मत करो लास्ट में। तो भगवत गीता किसके लिए है? किसके लिए है? घर में झगड़ा तो बड़ा जोर से करती हो, बोलते क्यों नहीं अभी? हाँ, किसके लिए भगवत गीता? तो आप लोगों में शोक है कि नहीं? शोक मतलब चिंता, समय चिंता है ना। जो व्यक्ति चिंता मुक्त होना चाहता है उसको चाहिए भगवत गीता का अध्ययन करना, उसको सुनना। तो ये जो है श्लोक संख्या 66 तक भगवान खत्म कर दिए। अब संजय नहीं, भगवान 3 और श्लोक आगे बताए हैं। एक श्लोक है इदं ते न
अतपस्काय ना अभक्ताय कदाचन न अश्रुषवे वाच्यम न च माम यह अभिसूयति। यानी यह गुह्य ज्ञान उनको कभी न बताया जाए जो न तो संयमी हैं, न एक निष्ठ हैं, न भक्ति में रत हैं, और न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। तो इन लोगों को गीता का उपदेश नहीं सुनाना चाहिए। यानी कि अर्जुन इन सब से परे थे। पहला बात है अतपस्काय, अ मतलब नहीं, तपा मतलब तपस्या, जो तपस्वी नहीं। अब देखो ये द्वापर में बात हो रहा था। अब आज देखा जाए तपस्वी कौन है। हमारे साधु लोग भी तपस्वी नहीं होते उतना जितना होना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं तपस्या के चार सिद्धांत जो हैं, मांसाहार नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, शराब इत्यादि नहीं पीना, झूठ इत्यादि नहीं बोलना, ये चार चीज, मेडिटेटिंग, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स, यही हम नहीं कर पाते हैं, क्या तपस्या करेंगे। तो जो तपस्वी नहीं हो उसको नहीं देना चाहिए। न अभक्ताय, जिसमें श्रद्धा न हो उसको नहीं देना चाहिए, कदाचन, कभी भी नहीं। न मतलब कि नहीं, अश्रुषवे, जो उसमें सुश्रुता न हो, जिसमें सुनने की इच्छा न हो, जबरदस्ती मत थोप दो किसी पर। वाच्य न च माम्यो अभिसूयति, और न तो उन लोगों को जिनको मेरे प्रति ईर्ष्या हो। तो ये भगवान कह रहे हैं, ये भगवान कह सकते हैं, लेकिन भक्त लोग भगवान से भी बड़े हैं। यदि भगवान भक्त नहीं है तो भगवान कौन? भगवान को बताने वाले भक्त ही है ना। तो भगवान ने तो कह दिया कि किन किन लोगों को नहीं देना चाहिए। जैसे कभी कभी बाप और मां होते हैं, तो बाप बेटा कुछ गलती करता है तो बाप अपने पत्नी से कहता है इसको दिन भर खाना मत देना, कहता है ना गुस्सा कर करके, इसको यह मत करना, यह मत करना। लेकिन मां बेचारी बड़ी दयालु होती है, वो अंडरग्राउंड करके दे देती है। मां दयालु होती है ना। ठीक वैसे ही भक्त लोग बड़े दयालु होते। भगवान तो मना कर दिए कि इन मत देना, इन लोग उपदेश मत दो। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी और उनके फॉलोअर अपरमेय श्याम प्रभु और सब लोग इतने दयालु हैं कि सब लोगों को इसका ज्ञान दे रहे हैं, वितरण कर रहे हैं। ये भक्तों का दया है। ये भगवत गीता एक ऐसा ज्ञान है, न भूतो न भविष्यति। इसके पहले ऐसा ज्ञान नहीं दिया गया था। ये वेद से भी ऊपर है भगवत गीता। महाभारत को कहा गया पंचम वेद च उच्यते, ये पांचवा वेद है और उसका सार है गीता। न भविष्यति और न कोई अब तक बोलने वाला है। द्वापर में गीता बोला गया और आज तक एवर फ्रेश है, और उस समय भी सबके लिए लागू था, आज भी सबके लिए लागू है। तो भगवान मना करते हैं, लेकिन भक्त लोग कहते हैं कि नहीं देना चाहिए। तब भगवान कहते हैं ठीक है, जब तुम देना ही चाहते हो तो कहते हैं य इदम परमम गुह्यम भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिमयी पराम कृत्वा माम एवस अति असंशय। कहते हैं ठीक है, जब तुम देना ही चाहते हो कोई बात नहीं, क्योंकि संवाद है अर्जुन और कृष्ण के विषय में। कहते य इदम परमम गुह्यम, हे अर्जुन, मानो अर्जुन कह रहे हैं कि लेकिन क्यों नहीं देना चाहिए, सब तो आपके ही संतान हैं, सब में द्वेष है, सब में ईर्ष्या है,
लोगों में श्रद्धा नहीं है, लेकिन ये ज्ञान नहीं देंगे तो वे द्वेष मुक्त कैसे होंगे? उनमें श्रद्धा कैसे आएगी? उनमें आपके प्रति प्रेम कैसे आएगा? उन लोगों को आपके पास लाना है प्रभु। तब कृष्ण कहते हैं ठीक है, जब तुम्हारा इच्छा है देने का, लेकिन भाई ये है ज्ञान बड़ा गुह्य, दोगे समझेंगे नहीं ये लोग। कहते हैं ट्राई करने में क्या तकलीफ है? तो ठीक है दो। या इदम परमम गुह्यम, भगवत गीता में गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम, ये तीनों बात को बताया गया है। गुह्यतम बात है मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे एव शशि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वपापे भो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गुह्य बात है। और गुह्य बात क्या है कि संसार और जीव दोनों में भेद है, एक गुह्य बात है। गुह्यतर बात क्या है? भगवान से हमारा संबंध है। और गुह्यतम बात क्या है कि भगवान से संबंध हम कैसे स्थापित कर सकते हैं। ये तीन बातें भगवत गीता में प्राप्त होगी। तो यही भगवान कहते य इदम परमम गुह्यम, ये गुह्यतम बात जो मैं बताया तुमको, य इदम परमम गुह्यम भक्तेषु अभिधास्यति। जब देना है तो दो, लेकिन भक्तेषु का दो अर्थ होता है। एक अर्थ होता है भक्तों के बीच में, और दूसरा अर्थ होता है जिसमें भक्ति हो, जिसमें श्रद्धा हो। अभिधास्यति, धास्यति जैसे किसी चीज को गाड़ देना, जैसे क्या कुदाल से भूमि को खोदते हैं ना, धास्यति। तो अभिधास्यति, यदि पत्थर पर कुदाल मारोगे तो वहां कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन सॉफ्ट भूमि रहेगी, वहां कुदाल मारोगे तो मिट्टी ऊपर आएगी। तो वैसे ही उन लोगों को में बांटो, उन लोगों को बताओ जिनमें कुछ भक्ति हो। और यदि ऐसा करोगे, ये हम लोगों के लिए भगवान कहते हैं, यदि ऐसा करोगे भक्तिमयी पराम कृत्वा, जो व्यक्ति इस गुह्य ज्ञान को, भगवत गीता के ज्ञान को बांटता है दूसरों में, पहला नंबर तो उसे भक्तिमयी पराम कृत्वा, परम मतलब दिव्य, ट्रांसडेंटल, वो ट्रांसडेंटल भक्ति को प्राप्त करेगा, यानी दिव्य प्रेम को प्राप्त करेगा, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करेगा। और जीवन के अंत में कहते माम एष्यसि, वो मुझको प्राप्त करेगा असंशय, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ध्यान रखिए, आज के दिन जो भगवत गीता का वितरण भक्ति भाव से, भक्ति भाव का मतलब प्रेम से, दया से, मैं कई एक बार बता चुका हूं कि वैष्णव कौन है। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से कहते हैं नामे रति जीवे दया वैष्णव सेवन, यहां छाड़ी धर्म नाय सुना सनातन। हे सनातन, वैष्णव कौन है? कहते नामे रति, जिसको नाम में प्रेम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और जीवे दया, जीवों पर दया। आज लोग सफर कर रहे हैं, कितने दुखी हैं, उन पर दया। और तीसरा वैष्णव सेवन, वैष्णव का सेवा। यही तीन एकमात्र धर्म है साधुओं के लिए। उसमें से एक है जीवे दया।
यदि हम लोगों को दया है थोड़ा भी, तो आज सुबह से रात तक, कम से कम आज ये पूरे महीना, लेकिन आज से शुरू करो। गीता को भगवान आज दिया था, तो हम लोगों को चाहिए कि जाकर के इन ग्रंथों का वितरण करें। मैं देखा हूं स्वामी नारायण संप्रदाय में एक चीज बड़ा अच्छा है, कोई कितना भी बड़ा से बड़ा ऑफिसर क्यों ना हो, बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, जब उनका फेस्टिवल आता है ना, तो 1 महीना छुट्टी ले लेते हैं, और छुट्टी लेकर के और चौकीदार का काम करेंगे, झाड़ू लगाएंगे। अभी मैं न्यू जर्सी में था, वहां स्वामीनारायण का बहुत विशाल काय मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। और एक आदमी हमको मिला, कहां से था चिंता, हरियाणा से ना, हरियाणा से था। वो बहुत बड़ा ऑफिसर था, वो छुट्टी लेकर के यहां से अमेरिका गया था 1 महीना सेवा करने के लिए। वो डेडिकेशन है। तो आप जितने भक्त लोग हो, कब से संकल्प लो कि आज के दिन ज्यादा से ज्यादा पुस्तकों का वितरण करो। ये दिखलाता है आपके हृदय में लोगों के प्रति कितना दया है। वैष्णव तो वही है पर दुख दुखी, जो दूसरे के दुख से दुखी रहता है। आपके पास 1 महीने का समय है, और ये पूरा दिसंबर का महीना जो है, एक तो शुभ महीना है ही, क्योंकि भगवान ने गीता का उपदेश किया था आज के दिन से, आज के दिन। लेकिन इस महीने पर प्रभुपाद जी का स्पेशल आशीर्वाद है, और इस महीना में जितना पुस्तक वितरण होता है वर्ल्ड में, और कहीं नहीं होता है। कुछ दिन पहले मैं बम्बई में क्लास दे रहा था, तो एक भक्त ने पूछा, प्रभु जी आपका तो 49-50 साल का एक्सपीरियंस है, आप ये बतलाइए कि मैं कैसे, क्या कोई ट्रिक है कि हम ज्यादा से ज्यादा पुस्तक वितरण कर सके। मैंने कहा भाई ट्रिक काम नहीं करेगा, तुम्हारी भक्ति काम करेगी। तुम्हें कितना भक्ति है और दूसरे के प्रति तुम्हारे दिल में दुख कितना है, ये 2 चीज चाहिए। मैं फिर भी प्रैक्टिकल बताया कि मैं जब पुस्तक वितरण करता था, आजकल तो हम स्पॉन्सरशिप कराते हैं ना, पहले स्पॉन्सर नहीं था, बुक बैग लेकर के जाओ, नहीं तो डोर टू डोर, नहीं तो एक जगह बुक स्टॉल लगाओ और बांटो। बुक स्टॉल पर 2 भक्त रहेंगे कि 2 भक्त कीर्तन करेंगे और 4 भक्त बाहर जाकर के बांटेंगे। ये हमारा विधि था। तो मैं कहा कि मेरे पास 3 मूल मंत्र था, जो कि बहुत काम किया है हमारे साथ में। आप लोगों को वो सेक्रेट बता रहा हूं, 3 मूल मंत्र था। पहला मूल मंत्र था कि जो व्यक्ति इस भगवत गीता को ग्रहण करता है, वो भगवान को प्रसन्न करता है। प्रभुपाद जी कहते हैं, इफ यू लव मी देन फॉलो मी। यदि आप कृष्ण को सम्मान करते हो तो कृष्ण का आदेश पालन करो, और उनका आदेश है कि लोगों में इसका वितरण किया जाए। एक बात। दूसरा बात, यदि एक कार्ड नहीं चल पाया तो दूसरा कार्ड फेंको। और दूसरा कार्ड ये है कि कहना कि देखो हमारे गुरुजी प्रभुपाद जी को तो आप जानते होंगे, नहीं जानते तो बताओ उनको प्रभुपाद जी के विषय में, किस प्रकार से कृष्ण भावना का प्रचार प्रसार कर करके आज सनातन धर्म का ध्वज फहराए, हिंदू धर्म को आगे बढ़ाए। कुछ दिन पहले ही मैं, हमारे एक मित्र हैं सजन जिंदल, JSW वाले, तो अपने घर पर वे बुलाए थे मोहन भागवत जी को लंच के लिए। तो सजन जी से मैं मिला तो बात हो रही थी, तो बोल रहे थे कि ऐसे ही बात हो रहा था कैसे हम लोग सनातन धर्म का याद से प्रचार कर सके। तो मोहन भागवत अपने से कहने लगे कि जो स्कान किया है न तो भूतो न भविष्यति, ये प्रभुपाद जी किए हैं।
और सज्जन जी कहे कि प्रभुपाद जी के विषय में मोहन भागवत बहुत बात किए और कहे कि हम लोग तो सुविधा देते हैं लेकिन इस्कॉन ज्ञान देता है। ज्ञान बहुत जरूरी है। आप लोगों को नसबंदी का नाम सुना आप लोग हैं? इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी उस समय जबरदस्ती नसबंदी कराते थे लोग और गवर्नमेंट पैसा देती थी। जब सर्वे आया लास्ट में कि इसका रिपोर्ट अच्छा कहां का रहा तो नंबर 1 पर आया था केरल, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट से पैसा मिला था उन लोगों ने स्कूल खोला, विद्यालय खोला और लोगों को बतलाया कि क्यों ये होना चाहिए। फैमिली प्लानिंग। और नसबंदी नहीं कराए, पैसा खर्चा नहीं किए। तो आप केरला में देखना सबसे ज्यादा इंडिया में सुशिक्षित लोग जो हैं कहां के हैं? केरला के। सेकेंड आया था महाराष्ट्र, उन लोगों ने हॉस्पिटल खुलवा दिया जबरदस्ती करा करके। तो एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ही मोहन भागवत जी कहते थे कि हम लोग सुविधा देते हैं लेकिन एजुकेशन तो इस्कॉन देता है। तो प्रभुपाद जी एजुकेशन का माध्यम बताए थे, वह था पुस्तक वितरण। प्रभुपाद ने कहा कि जब तक से मुझे मेरी पुस्तकों का वितरण होता रहेगा तब तक मैं जीवित रहूंगा। तो ये दूसरा कार्ड है, लोगों से कहो कि हमारे गुरु जी को बहुत ही प्रसन्न करता है पुस्तक वितरण। मैं चाहता हूं कि मैं गुरु जी को प्रसन्न कर सकूं, इसलिए कृपया एक ग्रंथ आप ले, दूसरों को दे। और जब ये भी नहीं चला तो इमोशनल कार्ड तीसरा। और तीसरा कार्ड क्या है? कोई ब्लफ नहीं है, सत्य बात है। कहना चाहिए कि भाई देखो, पूरे संसार में 1 महीने कंपटीशन चल रहा है, चाहे रसिया है, चाहे अमेरिका है, चाहे यूरोप है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे गल्फ कंट्री ही क्यों ना हो। ये तो वर्ल्ड में चलिए रहा है, इंडिया में भी स्टेट वाइड चल रहा है। हमारे 4 डीसी हैं, NIDC, नॉर्थ इंडिया डिविजनल काउंसिल, ईस्ट इंडिया डिविजनल काउंसिल, वेस्ट इंडिया डिविजनल काउंसिल एंड साउथ इंडिया। इसमें भी कंपटीशन चल रहा है। उतना ही नहीं, मंदिर तो मंदिर कंपटीशन चल रहा है। कानपुर से लखनऊ का कंपटीशन चल रहा है ना? चल रहा है ना? तो क्या आप चाहते हो कि आपका मंदिर हार जाए? चाहते हो आप लोग आपका मंदिर हार जाए? हाँ बोलो, हाँ कि ना? आवाजें नहीं आ रही है, भूख लग गया तो। कुछ लोग हाँ बोल रहे हैं, कुछ लोग ना बोल रहे हैं। अदा कुछ कानपुर के CID लोग यहां पर हैं। कितने लोग चाहते हो कानपुर से लखनऊ जीत जाए? हाथ उठाओ तो। देखो एक कार्ड काम कर गया। तो मेरे प्रिय भक्त लोग, ये भगवान कहते हैं, भगवान का बात झूठा नहीं है, गारंटी दे रहे हैं। कहते हैं भक्तिमयी पराकृतवा, जो इस ज्ञान को दूसरों में बांटेगा उसे भक्ति की प्राप्ति होगी और जीवन के अंत में मामा एस्यसि असंशय, वो मुझको प्राप्त करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये दूसरा श्लोक है। और तीसरा श्लोक भगवान कह करके अब समाप्त करते हैं। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रिय कीर्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। कहते उस व्यक्ति के समान न तो मेरा कोई प्रिय था, न है और न होगा। तो भगवान का प्रिय बनने के लिए, प्रिय मतलब मरने का बात नहीं है, मरना सबको है। तो भगवान का प्रिय बनने का, कि भगवान हमको चाहे, सरल तरीका है इस पुस्तक का वितरण करना। ठीक है, तैयार हो आप लोग? तो आज के दिन भगवान ने बोला था, अर्जुन को उपदेश दिया था, किस लिए?
माँ शुचः, सोच मत करो, चिंता मत करो। चिंता मुक्त होने के लिए सभी को लोग चाहिए कि गीता का वितरण करो। ठीक है, अब यज्ञ हो गया, पाठ हो गया, प्रसाद खाओ, बैग उठाओ, जाओ 12 बजे रात तक वितरण करो। धन्यवाद। हरे कृष्ण।